हेलो दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय। हमारे चैनल ज्योतिष विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ज्योतिष में हर लगन वाइज आप सभी को इसका परिचय दूंगा। हर लगन वाइज, हर लगन में हर ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं और उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त कराऊंगा। अभी मैंने वृश्चिक लगन की कुंडली का विश्लेषण किया है, उसमें मंगल ग्रह का विश्लेषण किया है। तो मैं आप लोगों को पहले वृश्चिक लगन का जो वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक लगन की जो कुंडली होती है, उनका जो विचार होता है, उनका जो स्वभाव होता है, उसके बारे में आप लोगों को पहले उसके फल क्या होते हैं, कैसा विचार और स्वभाव होता है, इसके बारे में आप लोगों को परिचय कराता हूँ। पहला तो वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है वो एक जल तत्व की कुंडली होती है। जल तत्व उनका एक प्रभाव होता है। इसके जो स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। उनका जो लग्न चिन्ह होता है वो भिक्षु होता है। जैसे भिक्षु होता है, बहुत स्थिर होता है, लेकिन जब वो डंक मारता है तो काफ़ी बेजोड़ डंक मारता है, पूरे प्रभाव के साथ डंक मारता है। तो इनका एक विचार भी होता है उस टाइप का कि ये बहुत स्थिर स्वभाव के होते हैं, बट अगर समय आए तो बहुत अच्छे प्रभाव के साथ, अपने बल के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं। इनका स्थिर स्वभाव होता है। इनकी जो लगन दशा होती है वो उत्तर की होती है। ब्राह्मण इनकी जाति होती है और सौम्य होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं और कफ प्रवृत्ति होती है। इनकी प्रकृति जो होती है वो कफ की होती है। और इनका लग्न जो होता है, लग्न का अंग जो होता है वो पीठ होता है। जो गुद्दा स्थान होता है वो उनका स्थान होता है। लग्न का ये अंग होता है उसका। और जो वृश्चिक लग्न का जीवन रत्न जो होता है, अगर मंगल अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे स्थान पे स्थिर है, तो उनको मूंगा धारण कराया जाता है। और इनका अनुकूल जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। और इनके वृश्चिक लग्न के कुंडली के जो भी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न जो इनके अनुकूल देवता होते हैं वो हनुमान जी होते हैं प्रथम। फिर आप शिव जी को भी मान सकते हैं, भैरव जी को भी मान सकते हैं। और खान पान में जातक को जो रुचि होती है वो तीखा और चटपटा खाते हैं। इनका स्वभाव होता है तीखा, इनको ज़्यादा पसंद होता है और चटपटा भी पसंद आता है। अब हम जो वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न द्विस्वभाव राशि है। वृश्चिक जो मंगल जो है द्विस्वभाव राशि होती है। ये मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों राशि को, दोनों के स्वभाव को ये प्रभावित करते हैं। ये लग्नेश, पहले तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये लग्नेश होते हैं और षष्ठेश होते हैं, छठे भाव के स्वामी और लगन के स्वामी। लग्नेश, लगन भाव और षष्ठेश जो होते हैं ये मंगल प्रभाव होता है इनका। मंगल इनके मालिक होते हैं। दूसरा, इनमें जो धनेश और पंचमेश जो होते हैं, धनेश बृहस्पति होते हैं और पंचमेश जो है बृहस्पति होते हैं। मतलब धन के मालिक और पंचमेश जो जिसको त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण के स्वामी, ये दोनों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। और जो इनके प्राकर्मेश होते हैं, जो सुखेश होते हैं, ये प्राकर्म भाव का स्वामी तृतीय भाव, 1 2 3 तृतीय भाव जो होता है वो प्राकर्म का भाव होता है। और
चौथा भाव जो होता है सुखेश होता है, इसके स्वामी शनि होते हैं। अब आगे सप्तमेश जो होते हैं, सप्तमेश और खरचेश जो सातवां भाव है, 2 नंबर की राशि लिखी हुई है और यहाँ सप्तम 12वां भाव होता है, 7 नंबर लिखा हुआ है। ये शुक्र की राशि है। तो सप्तमेश और सुखेश जो है वो आपका शुक्र होते हैं। और अष्टमेश, अब यहाँ अष्टमेश जो अष्टम भाव के मालिक हैं, और लाभेश, ये दोनों के स्वामी बुध होते हैं। इस वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है उसमें अष्टमेश और लाभेश बुध होते हैं। और भाग्येश चंद्रमा होते हैं। भाग्येश जो है ये भाग्य भाव, नवम भाव जो होता है ये भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव चंद्रमा होता है। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्येश होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और राजेश जो कैरियर का स्वामी है, कैरियर आपका जो कैरियर के स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे, इसमें जो लाभेश हैं वो भी बुध होते हैं और व्ययेश जो हैं वो आपके शुक्र होते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको खर्चेश व्ययेश जो होते हैं वो लाभेश और अष्टमेश जो है बुध होते हैं। और त्रिकोण के स्वामी, इस कुंडली के त्रिकोण के स्वामी 2 ग्रह होते हैं, एक आपके बृहस्पति और दूसरा चंद्रमा। और दुख के स्वामी, दुख स्थान जो होता है उसके स्वामी जो होते हैं, जैसे दुख का स्वामी ये बीमारी, शत्रु, ऋण, इसके स्वामी मंगल होते हैं। और एक होते हैं बुध, अष्टमेश जो होते हैं और खर्चेश जो होते हैं, ये इस दुख के जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं। और शुक्र होते हैं जो कि सप्तमेश होते हैं। केंद्राधिपति जो होते हैं, केंद्र के स्वामी जो हैं मंगल होते हैं। अगर केंद्र में कहीं भी बैठे हों मंगल, एक में बैठे हों, 4 में बैठे हों, 7 में बैठे हों या 10 में बैठे हों तो केंद्राधिपति होते हैं। तो इस केंद्राधिपति जो हमारे होते हैं, पहले तो मंगल होते हैं, फिर शनि राशि होती है, फिर शुक्र राशि होती है, फिर सूर्य की राशि होती है। अगर इस कुंडली में शुभ योग जो होता है वो बृहस्पति और चंद्र का होता है, और अशुभ योग जो है वो मंगल और बुध, मंगल के साथ में कहीं भी बुध बैठे हों या मंगल के साथ शनि बैठे हों किसी भी भाव में, और मंगल के साथ शुक्र बैठे हों, तो अशुभ योग का निर्माण करते हैं। अब हम आप लोगों को वृश्चिक लग्न में जो मंगल है, मंगल अपने लगन में बैठ कर के क्या प्रभाव देते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हम प्राप्त कराएंगे। मंगल यहाँ पे वृश्चिक लग्न में, एक तो ये स्वगृही हैं, स्वगृही होते हैं, काफ़ी अच्छा माना जाता है। मंगल यहाँ लग्नेश एवं षष्ठेश, मंगल यहाँ लग्नेश होते हुए भी पापी हैं, पर उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता है, छठे भाव का दोष नहीं लगता है। मंगल यदि कुंडली में बलवान हो, उसमें सड़बल में उनका अच्छी डिग्री हो, अच्छा पॉइंट हो, और कुंडली में जो यहाँ मंगल बैठे हैं और इनका डिग्री वाइज बल हो, बलाबल हो, तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। अब प्रथम स्थान में अगर मंगल बैठे हैं तो ये एक तो रोचक योग का निर्माण करते हैं। रोचक योग एक बहुत अच्छा योग होता है जिसके द्वारा आप जीवन में काफ़ी एक राजा के समान पराक्रमी या ऐश्वर्यवान होते हैं, उसको जिसकी कुंडली में मंगल स्वगृही होते हैं। मंगल यहाँ स्थिति कुंडली को मांगलिक भी बनाता है। अगर चंद्र कुंडली में और लगन कुंडली में इस स्थान में दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो मांगलिक का भी योग बन सकता है। इस कुंडली में ऐसा जातक जो होता है वो पराक्रमी होता है और जुझारू होता है, अपने सिद्धांत के लिए लड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ता है, कमज़ोरों की सहायता करता है
ये उनका स्वभाव होता है। थोड़ा उग्र स्वभाव के भी होते हैं ये। अब इसमें ये जो मंगल हैं इनकी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। एक दृष्टि इनकी चतुर्थ पर पड़ेगी, एक दृष्टि इनकी सप्तम पर पड़ेगी, एक दृष्टि इनकी अष्टम पर मिथुन राशि पर पड़ेगी। जातक का जो विवाह है उसमें थोड़ा विलंब हो जाता है और इनके शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय जो है 28 से 33 वर्ष की आयु के मध्य होता है। उसके बाद इस जो मंगल होते हैं सबसे इनके जो शरीर होता है काफ़ी बलिष्ठ होता है, शरीर में मसल शरीर होते हैं। ये इनके इस भाव में, प्रथम भाव में मंगल के बैठने से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे मंगल के द्वितीय भाव में आपके द्वितीय भाव और धनु राशि में क्या फल देते हैं। मंगल लग्नेश और षष्ठेश तो हैं ही। यहाँ पे मंगल कुंडली में बलवान होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। अब धनु राशि तो इनकी मित्र राशि है। इनको जातक को जैसे परिश्रम से इनको धन खूब मिलेगा। इनको अपनी पत्नी के द्वारा भी धन प्राप्त हो सकता है। हाँ, थोड़ा जातक की वाणी जो है वो कठोर हो सकती है, गंभीर हो सकती है। और इनका जो दृष्टि होता है, ये दीर्घजीवी भी होते हैं। इनकी जो दृष्टि होती है, प्रथम दृष्टि मीन राशि पे पड़ती है और अष्टम स्थान पर मिथुन राशि पर पड़ती है और भाग्य स्थान कर्क राशि पर पड़ती है, जिससे जातक को विद्या, धन, बुद्धि का लाभ होता है और ये दीर्घजीवी होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल के तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो मंगल होता है पराक्रम भाव में अगर बैठे हैं तो इनका क्या फल होगा। मकर राशि एक तो इनकी शत्रु राशि है। शत्रु राशि में थोड़ा इनका फल में कमी आती है। और हाँ, इनके जो डिग्री है उसमें अगर बलाबल होगा तो ये अच्छा फल दे सकते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, उनमें कर्तव्य परायण होते हैं। जातक में ऊर्जा बहुत होती है। जातक 2 भाइयों के होने के अनुमान होते हैं और ये थोड़ा इनकी जो आंखें होती हैं इस भाव में जिनका मंगल होता है वो लाल कलर के लालिमा लिए हुए होती हो और क्रोधी स्वभाव के थोड़े होते हैं। ऐसे जातक के पहला तो मेष है, इनकी दृष्टि जो है एक तो मेष राशि पर इनका पड़ेगा 6ठे भाव पे। यहाँ से 1 2 3 4 चौथा भाव है और ऐसे 6ठा भाव है इस लगन का, तो वहाँ दृष्टि पड़ेगी। भाग्य भाव कर्क राशि पर और दशम भाव सिंह राशि पर पड़ेगी, जिससे शत्रुओं का तो नाश होगा। शत्रु भाव भाग्यशाली होंगे और इनको कैरियर राज दरबार में यहाँ दृष्टि पड़ने से राज दरबार में या राज्य की ये नौकरी करने से वहाँ इनको मान प्रतिष्ठा मिलती है। और अब हम मंगल की बात करेंगे चौथे भाव में। चौथा भाव मंगल अपने कुंभ राशि में अगर हो आपकी कुंडली में, तो कुंभ लगन की कुंडली में यहाँ पे चौथा भाव जो होता है मांगलिक कुंडली बनती है, मांगलिक योग बनाता है। ऐसे जातक का जो भाई बहन और माता से थोड़ा कम, भाई बहन और जो माता बहन होते हैं उनसे थोड़ा इनका आपस में विचार नहीं मिल पाते हैं, कम मिल पाते हैं। इस भाव के जो मंगल होते हैं, विवाह में विलंब होगा। अब इसमें जो इनके भाई बहन होते हैं उनको बहुत अच्छा ये रहता है कि इनके भाई बहन जो होते हैं वो सरकारी नौकरी या अच्छे नौकरी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है दशम भाव पे सप्तम 1 2 3 4 5 6 7 दृष्टि इनकी पड़ती है, जो कि प्रत्यक्ष बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। सरकारी नौकरी ये सब चीज़ों में मिलते हैं।
और एक और चीज़ होती है कि इनका इस घर में जिनके मंगल होते हैं उनके पुराने वाहन खरीदेंगे या पुराने मकान में भी रह सकते हैं, इनकी एक निशानी होती है। थोड़ा संघर्ष है क्योंकि सुख भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संघर्ष के बाद हर चीज़ को प्राप्त करेंगे। इनकी जो दृष्टि है, एक दृष्टि वृष राशि पे और दूसरी दृष्टि दसम भाव पे, जो कि मैंने बताया पहले ही आपको कि ये दसम भाव कैरियर भाव पर दृष्ट हैं, और तीसरा लाभ भाव पे प्राप्त होगा, लाभ भाव पे पड़ेगी, जिससे कि रोजी रोजगार में इनको विलम्ब हो सकता है थोड़ा, लेकिन बड़े भाई का लाभ जो है यहाँ दृष्टि मंगल के पड़ने से थोड़ा प्राप्त नहीं होने की संभावना होती है। और अब हम बात करेंगे पंचम भाव में मंगल क्या फल प्राप्त कराते हैं। मंगल पंचम भाव मतलब ये त्रिकोण में मंगल बैठे हुए हैं, ये अपने मित्र की राशि में हैं और ये बहुत अच्छा माना जाएगा। इससे इनकी विद्या, बुद्धि, तर्क की शक्ति, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी होगी। संतान सुख भी उत्तम होगा, परंतु संतान के रिलेटेड चिंता थोड़ी रहेगी इन्हें जीवन में, और इनके मित्र भी बहुत सारे बनेंगे। अब पंचम भाव में मंगल की जो दृष्टि है वो मिथुन राशि पे और लाभ भाव पे, यहाँ से लाभ भाव पे, और द्वादश भाव में तुला राशि पे पड़ती है, जिससे ये तो एक तो ये दीर्घजीवी तो रहेंगे ही, व्यापार में इनको लाभ होगा। हाँ, लाभ खर्चेस भाव पे दृष्टि है, खर्च का स्वभाव इनको रहेगा। हाँ, पुत्र संतान की प्राप्ति होने की पूरी संभावना होता है। हाँ, बड़े पुत्र को थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य में परेशानी रह सकती है इस भाव में। अब इस भाव में छठे भाव में अगर हो, जो छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, इसमें अगर मंगल बैठा हो, अगर मंगल हो तो ये एक मंगल की इस स्थिति को लगन भंग योग बनता है, लगन भंग योग बनता है। छठे स्थान में स्वगृही होने से हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बना। ऐसा जातक जो होता है वो कुशल योद्धा होता है, हर चीज़ से वो फाइट कर सकते हैं। इन्हें शत्रुओं का भय नहीं रहता है, ये किसी से भी भिड़ जाएंगे अगर सामने आ गया तो। जातक धनी होता है, उसके जो थोड़े चिड़चिड़े से स्वभाव इनके हो जाते हैं, बट इनकी जो दृष्टि है वो कर्क राशि पे पड़ती है, 1 2 3 4, और फिर व्यय भाव पे पड़ती है तुला राशि पे, और तीसरा लगन भाव पे पड़ती है वृश्चिक राशि पे, खुद की राशि पे पड़ती है। तो इस जातक इसमें भाग्यशाली हो जाते हैं। तृतीय खर्च भाव पे दृष्टि होने से खर्चीले होते हैं, और खर्च जो आने का जो रास्ता होता है वो, और पैसे आने का रास्ता और खर्च होने के रास्ते दोनों बराबर होते हैं। जातक अपने परिश्रम से और अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने में समर्थ भी होते हैं। काफ़ी इनमें जुझारूपन होता है, ये किसी भी स्थिति में झुकने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव, ये भी एक मांगलिक योग बनता है। सप्तम भाव में मंगल की जो इनकी जो स्थान है, ये लग्नाधिपति योग भी बनती है यहाँ पे, और ये सामने से ये दृष्ट होते हैं, अपने ही लग्न को देखते और रहते हैं। तो एक तो इनको जीवन में मांगलिक योग तो बना ही, लग्नाधिपति योग भी बना। इनको पहले तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी, इनके शरीर में काफ़ी एनर्जी रहेगी, एक्टिव रहेंगे ये इस लगन में जो मंगल रहते हैं, तो ये अपना प्रभाव देते हैं। और इस भाव में मंगल अगर हैं तो इनकी दृष्टि जो है दसम भाव पे पड़ेगी, लगन भाव पे पड़ेगी, और धन भाव पे धन भाव पे प्राप्त होगी, धन भाव पे यहाँ से पड़ेगी।
तो जातक को जो है राज्य में वर्चस्व प्राप्त होता है, वो धनी होगा और पूरा परिश्रम का पूरा पूरा लाभ इनको मिलेगा। लेकिन थोड़ा क्रोध इनको ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव। अष्टम भाव में मंगल लगन भंग योग एवं हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण बनेगा। यहाँ से जो है जातक धनी होगा, अचानक धन, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, बट संघर्ष रहेगा। इनको थोड़ा गुप्त विद्याओं की जानकारी भी होगी, तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों की भी जानकारी हो सकती है। इस अष्टम भाव में मंगल होने से इनकी दृष्टि जो है 11th हाउस कन्या राशि पे, यहाँ से जो भाव हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ से 1 2 3 4 चौथी जो दृष्टि पड़ी हमारी इनकी, तो एकादश कन्या राशि और धन भाव, धनु राशि, प्राकर्म भाव पे मकर राशि पर होगी। जातक को व्यापार में लाभ होगा, जातक धनवान होगा और प्राकर्मी होगा, तो अच्छा रहेगा, कोई ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा सा इनको एक चीज़ है कि अष्टम में बैठने के चलते इनको बीमारियां थोड़ा ग्रसित कर सकती, बीमारियां परेशान करती, इनकी दशा अंतरदशा या महादशा में बीमारियां ये सब मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद इनको साथ में बीमारियां भी प्राप्त होगी। तो ये अष्टम भाव का प्रभाव रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नवम भाव, भाग्य भाव में मंगल के प्रभाव, क्या प्रभाव रहेंगे। कर्क राशि इनकी मित्र की राशि है, लेकिन इसमें मंगल जो होते हैं वो परम नीच होते हैं, नीच कहलाते हैं। तो ये इसमें मंगल जो होते हैं इनकी उन्नति जो होती है वो 28 बरस के बाद उन्नति धीरे धीरे उन्नति जो होती है जीवन का कैरियर या कोई भी चीज़ में, वो धीरे धीरे 28 बरस के बाद ही प्राप्त होता है, अचानक से नहीं, धीरे धीरे प्राप्त होता है। हाँ, इनके जातक के माता पिता, भाई बहन, स्त्री, संतान सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा यश भी प्राप्त होगा, लेकिन 28 के बाद। इनकी जो दृष्टि होती है, इनके दृष्टि जो होती है तुला राशि पे होती है, प्राकर्म भाव मकर राशि पे होती है और चतुर्थ भाव कुंभ राशि पे होती है। ये खर्चीले होते हैं, खर्चीला स्वभाव होता है, प्राकर्मी होते हैं और उत्तम वाहन, उत्तम सुख भी थोड़ा प्राप्त इनको होता है। बट नीच हैं तो नीच स्थान में बैठे हैं तो थोड़ी चीज़ों में विलंबता रहती है, बट मिलते हैं। हाँ, लगने से यदि नवम स्थान में तो जातक भाग्यवान एवं चतुर्वक्ता होता है, बोलने वाले की शैली काफ़ी चतुर होती है, अन्न धन वैभव से ही परिपूर्ण होते हैं, बट नीच का भी प्रभाव कभी कभी इन्हें प्राप्त होते रहता है। अब हम बात करेंगे मंगल सिंह राशि में 10th हाउस में मंगल कैरियर के भाव में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। मंगल दसम स्थान, मंगल सिंह मित्र राशि में होकर दिग्बली हो गए, यहाँ कुल दीपक योग बनेगा। ऐसा जातक जो होते हैं जिनकी मंगल इस भाव में होते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में, उनको धन संपत्ति, नौकरी, व्यवसाय, उन्नति, मान सम्मान, समाज में मान सम्मान, ये सब प्राप्त होता है। और षष्ठेश अगर एकादश में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी एकादश में बैठे हों, तो ये ऐसे जातक मतलब घर से दूर जा कर के धन और यश कमाते हैं और सुखी रहते हैं, सुखी, इनकी दृष्टि सुख पर भी पड़ेगी, ये सुखी भी होते हैं। मंगल की दृष्टि लगन भाव पर वृश्चिक राशि पर, दूसरी चतुर्थ दृष्टि कुंभ राशि पे और पंचम भाव मीन राशि पे होगी, जिससे जातक परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। जातक को भरपूर भूमि एवं वाहन सुख होगा, विद्या एवं संतान सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि पंचम भाव पे है। मंगल भूमि की पहचान है इनकी, तो अच्छे कुंडली में अगर मंगल अच्छे बैठे हों तो भूमि जीवन में भूमि का सुख या भूमि आपके पास ज़्यादा होगी। ये इस फल दसम भाव में सिंह राशि में मंगल बैठने से प्राप्त होती है।
अब हम बात करेंगे एकादश भाव में मंगल, कन्या राशि में मंगल का प्रभाव। एकादश स्थान में कन्या जो ये राशि है, इस राशि में मंगल शत्रु राशि में बैठे हैं। शत्रु राशि में बैठने के बावजूद भी ऐसे जातक जो होते हैं ज़मीन जायदाद ठेकेदारी, क्योंकि लाभ भाव भी है, धन प्रतिष्ठा और परिश्रम से रत होने वाले व्यक्ति होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं और पुरुषार्थ से ही धन कमाते हैं। इनकी एक दृष्टि जो होती है वो धनु राशि पे होती है, द्वितीय भाव जो होता है, और पंचम भाव पे होती है मीन राशि पे, और एक षष्ठम भाव मेष राशि पे होती है, खुद की राशि पे होती है। ऐसे जातक जो होते हैं, कई एक स्त्रोत्र जो होते हैं ना, एक चीज़ से वो धन नहीं कमाते, कई एक चीज़ों से धन कमाते हैं। ये टेक्नोलॉजी में भी कमा सकते हैं, कई तरह की विद्याएं प्राप्त करके ये धन कमा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फील्डिंग के लिए स्पेशली होता है। ऐसे भी मंगल जो होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं और ये सेना में भी जा सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, जो जिसमें बहुत सारी डिसिप्लिन के साथ काम किया जाता है, उस फील्ड को ये डिनोटेड भी होते हैं। जातक रोग और शत्रुओं में भी विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसे जहाँ जिनका 11th हाउस में मंगल हो। अब हम बात करेंगे मंगल 12वें भाव में, तुला राशि में मंगल, व्यय भाव में मंगल का फल क्या प्राप्त होगा। यहाँ भी जो है मांगलिक का योग बनेगा, लगन भंग योग बनेगा, और षष्ठेश मंगल द्वादश में छठे भाव का अगर स्वामी मंगल जो है वो अगर 12वें भाव में आकर के बैठते हैं तो इसमें हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बनता है। इनको धनी मनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। इनको गुप्त विद्याओं तंत्र मंत्र की भी जानकारी होती है, बट ये थोड़ा हिंसक होते हैं, ये तुरंत लड़ने झगड़ने पर भी आ जाते हैं। ऐसे मंगल जो इस 12वें भाव में जो मंगल विराजमान होते हैं, इनकी जो दृष्टि है, एक दृष्टि पराक्रम भाव पे मकर राशि पे, दूसरी सप्तम भाव में होती है और वृष राशि पे, और एक जो है मेष राशि पे होती है। तो इनसे जातक को पराक्रम, उसके बाद दाम्पत्य जीवन में कटुता, क्योंकि दाम्पत्य थोड़ा सा जो पत्नी से मनमस्वता हो सकती है, जातक पराक्रमी होगा। बट इनका एक बैड लक होता है कि इनके पीठ पीछे शिकायतें होती हैं, और 12वें भाव में मंगल होने से लोमेश संहिता जो होती है उसके हिसाब से मनुष्य थोड़ा बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं। अष्टम में भी हो जाते हैं और यहाँ पे भी वो बीमारियाँ इनको ग्रसित करती है। ये हमारे पूरे वृश्चिक लग्न के फल का आपको विश्लेषण था, जो मंगल आपके लगन में बैठे हों तो क्या फल देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वृश्चिक लगन की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति के अलग अलग भावों में बैठने पर क्या फल प्राप्त होगा, ये हम विश्लेषण करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।